हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आए हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। तो डियर, कल है 12 पोर्टल, तो हम देखने वाले हैं 12 पोर्टल की एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपके पार्टनर की क्या होने वाला है, 12 पोर्टल पे क्या स्पेशल रहेगा। तो हम करते हैं रीडिंग्स 12 पोर्टल पे। एक्चुअली सबसे पहले मैं बता दूँ 12 पोर्टल होता क्या है। 12 मतलब 12वां महीना, लाइक 1 और 2, 12 तारीख, ये होता है 12 गेट पोर्टल। ये लास्ट पोर्टल होता है इस साल का, 2024 का लास्ट पोर्टल है। एक सेकेंड। तो 12 पोर्टल क्या होता है? हर पोर्टल होता है, ये है जो 12 ये इस साल का 2024 का लास्ट पोर्टल है। इस पोर्टल में क्या होता है, पूरे पोर्टल में हमारी प्रिपेयरिंग चलती है, एग्ज़ाम की तैयारियां चलती हैं। ये पोर्टल में रिजल्ट टाइम, जैसे कि आप पास हुए या फेल हुए, ये तो आपको पहले ही पता चल गया होगा। 11 पोर्टल पे रिजल्ट ये जो 12 पोर्टल होता है रिजल्ट का पोर्टल होता है। मतलब इस समय यूनिवर्स ने आपको पास तो 11 में ही कर दिया, लेकिन 12 पोर्टल के द्वार ओपन होते हैं एक न्यू जर्नी के लिए। आप किसी भी जर्नी में हैं, चाहे आप सोलमेट में हैं, चाहे आप कार्मिक में हैं, चाहे आप नॉर्मल जर्नी में भी हैं, अब आप एक स्टेप आगे जाएंगे अपनी जर्नी से। हर किसी की लाइफ में ये होता है, कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता। 12 पोर्टल के बाद आप देखना सडनली आपकी लाइफ में चेंज आएगा, जॉब में चेंज आएगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में सडनली शिफ्ट आता है दिसंबर के मंथ में। तो ये चीज़ें होंगी, जैसा कर्म होता है वैसे ही हमें फल मिलते हैं। 12 पोर्टल का मतलब ये भी होता है कि आप न्यू सर्कल में जाएंगे, बिकॉज 12 पोर्टल के बाद 1 होता है, तो बिगनिंग होती है, न्यू स्टार्टिंग होती है, न्यू रिलेशन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। एक बड़ा चेंज आएगा। तो मैंने कहा ना, चेंज यानी कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, एक स्टेप आगे आपका रिलेशन जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप अब इस चीज़ से निकल के अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करेंगे। ये होता है। आप इस जर्नी में पास हुए हैं या फेल हुए हैं, वो आपके ड्रीम्स, आपकी आदतें, आपको एंजल्स गाइडेंस से पता चल गया होगा कि आप अभी किस जर्नी में, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कितने आप हील हो, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट मिलते हैं। जैसे कि पास होने के बाद ट्रॉफी मिलती है ना, ऐसे ही हमें स्पिरिचुअल जर्नी में गिफ्ट मिलता है। किसी की थर्ड आई अवेकन होती है, इस समय प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा पेन हो सकता है, लाइक बैठने में, उठने में। थर्ड आई पे वाइब्रेशन फील होगी आपको, बिकॉज 11 पोर्टल। हार्ट चक्रा पे वाइब्रेशन फील होगी आपको। रूट चक्रा पे भी बहुत सारे लोगों को जो बहुत हाई वाइब्रेट होते हैं, हाईली इंट्यूटिव होते हैं, उन लोगों को रूट चक्रा पे भी सेंसेशन होती है। सतो चक्रा पे फील होगी, बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आएगी। सडनली फीवर भी आ सकता है आपको, एनर्जी के चक्कर में सडनली मूड स्विंग भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जब हमारे शरीर में होती है तो थोड़ा सा हमारी लाइफ में चेंज आता है, क्योंकि हम होते हैं नॉर्मल, और जब कोई एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में आएगी तो हमारे अंदर चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो इस चीज़ को आपको लगेगा कि फ़ीवर हो गया है, ये है वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये एनर्जी का इफेक्ट होता है। सोना तो थोड़ा सा 12 पोर्टल पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा टेंशन मत लेना, मस्त रहना, मस्त तरीके से रहना, इंजॉय करना, बाकी सब अच्छा है। अब हम देखते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या रहने वाला है आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर भी। तो मैं दोनों में देखूंगी आपके पार्टनर के ऊपर मेन इफेक्ट क्या रहेगा, उसकी हम कल ही रीडिंग लाएंगे, लेकिन आज मैं देखने वाली हूँ आप दोनों के ऊपर क्या रहने वाला है। इंजस मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। पहले मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा 12 पोर्टल का। न्यू बिगनिंग, मैंने जैसे कि बोला 12 पोर्टल पे न्यू बिगनिंग होगी, न्यू स्टार्टिंग होगी, फ्रेश स्टार्ट। एक और द हैंगमैन, एक और कार्ड ले लेते हैं। टेम्परेंस, बॉटम डेक में सन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत हो सकती है, आप अपनी लाइफ में न्यू कुछ कर सकते हैं, लाइक आप अपने करियर पे कुछ अच्छा सा कर सकते हैं। बहुत समय से आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, करियर में स्टक थे, आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, सिचुएशन को बैलेंस आउट करेंगे। बहुत समय से अगर आप पार्टनर का वेट कर रहे थे, तो पार्टनर, अब आपको उस चीज़ में क्लियरिटी मिलेगी, यस मुझे जाना है या नहीं जाना है। इस चीज़ में आपको बहुत बैलेंस रहेंगे। ये जो 2024 का 12 का पोर्टल है, आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लाएगा। बहुत सारे लोगों को नेम फेम मिल सकता है, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशंस, नेम फेम, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आ सकता है, बिकॉज यहाँ सन की वाइब्स दिख रही है। सन की वाइब्स इट मीन्स आपकी लाइफ में कुछ चेंज, करियर में सडनली चेंज आएगा। सडनली आपको जो जॉब में आप ट्राई कर रहे थे काफ़ी समय से, अगर आप सरकारी जॉब में ट्राई कर रहे थे तो अब आपको वहाँ जॉब मिल सकती है। अगर आप बहुत समय से
अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो ये 12-12 पोर्टल के बाद आप देखेंगे सडनली आपको अपने फ्यूचर में रास्ते दिखने स्टार्ट हो गए हैं। सडनली आपको रास्ते दिखने हैं, सडनली आपको सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। पहले स्टकनेस थी, क्या करूं क्या ना करूं, कन्फ्यूज़न था, बिकॉज हैंग रहते थे, सारी विजडम नॉलेज होते हुए भी आप हैंग थे। अब आप उस सिचुएशन से, हैंग सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपको लगेगा नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ही सही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस में रहेंगे बहुत ज़्यादा, एंड देन आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में सडनली द्वार ओपन होंगे। सडनली यहाँ मुझे करियर बहुत स्ट्रॉन्ग वे में दिख रहा है, कमिटमेंट किसी का आता हुआ दिख रहा है द सन की वाइफ से। बस मैं थोड़ा सा टैरो से क्लियरफाई कर लेते हैं कि कौन सा कार्ड किसके लिए आया है। एक चीज़ से बचना है, लापरवाही नहीं करनी है आपको। इस 12-12 पोर्टल में आप थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं, थोड़े से लेजी हो सकते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो हो सकता है आप एटीट्यूड दिखाएं, या आपके एटीट्यूड की वजह से या आपकी केयरलेस की वजह से आप उस चीज़ को मिस कर सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है आपका। एंजल्स बताएं न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों आया है? न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों आया है? बहुत समय से आपकी लाइफ में सिचुएशन रुकी हुई थी, स्टक सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा। आप बहुत बुरी तरीके से फेड अप थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अब उस रिलेशन में आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। मैंने कहा ना, आपको लगेगा यार छोड़ो दुनिया को, अपना आराम से जाओ। आप पार्लर शालर जा सकते हैं, लाइक अगर आप लड़के हैं तो सैलून जा सकते हैं, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे सकते हैं, बहुत सा अच्छा काम करेंगे। लिकस नेम फेम, सडनली आपको कुछ नेम फेम भी मिल सकता है, वो तो यहाँ से भी दिख रहा है। बट आपको नज़र भी लग सकती है, अपनी नज़र का ध्यान रखिएगा। स्टेबिलिटी जो रुकी हुई थी वो मिलेगी। वेट पार्टनर का कर रहे थे तो वो भी कर सकते हैं, अगर किसी जॉब का वेट कर रहे थे वो भी हो सकता है। बस लापरवाही नहीं करनी है और थोड़ा सा अपनी नज़र पे ध्यान देना, आपको नज़र लग सकती है किसी की। एंजल्स और बताएं हैंगमैन की सिचुएशन क्यों आई है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून सडनली लक चेंज करेगा, बिकॉज फाइनेंशियल भी हो सकता है, और किसी का अगर आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से तो वो भी बंदा आपकी तरफ आ सकता है, यहाँ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कम्युनिकेशन मिल सकता है। आप अगर पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो इस 12-12 पोर्टल में आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। सडनली लक चेंज होगा, क्योंकि ये जो हैंग सिचुएशन है वो स्पीडली आगे बढ़ेगी। जो आपकी डेस्टिनी में वो आपको मिलेगा, और जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा यस ये मेरी डेस्टिनी थी। और जो आपके लिए अच्छा है, जो ईश्वर की ब्लेसिंग है, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, अब आपको अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है? हाय बैलेंस होगी सिचुएशन, बिकॉज आप काफ़ी समय से अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे और यहाँ क्लियरिटी आएगी। कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा, बहुत सारे लोगों का यूनियन भी होगा, बिकॉज 10 कंप्लीशन का नंबर माना जाता है, 1 ऑल्सो सूर्य का नंबर माना जाता है, और यहाँ है शिव शक्ति का कार्ड, तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। सन क्या प्रेजेंट करता है? एंजल सन क्यों आया है 12-12 पोर्टल? ओह माय गुडनेस यार, क्या गजब की बात है कि कोई और कार्ड लेना ही नहीं चाहिए मुझे। बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिलेगा, लव लाइफ में इंसाफ मिल सकता है, बहुत बड़ा कमिटमेंट मिल सकता है। लाइक जो कमिटमेंट का आप वेट कर रहे थे, आपके पार्टनर आपसे गिव एंड टेक बराबर करेंगे, बिकॉज यहाँ आपके पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ ईश्वर की ब्लेसिंग से ईश्वर दे रहे हैं आपको, डिवाइन आपको खुश होकर रिवॉर्ड में आपका पार्टनर देना चाहते हैं। तो ये मत सोचना कि आपके पार्टनर आ रहे हैं, नहीं, आप ये सोचो कि डिवाइन आपसे खुश है और आप इस 12-12 पोर्टल में, या जो भी आपने एग्जाम दिए थे 10-10 में, 8-8 में, आप उन चीज़ों में पास हो गए। बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट रिप्रेजेंट करता है आपको जस्टिस मिलेगा। काफ़ी समय से आप प्रे कर रहे थे, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, आपकी इंटेंशन अच्छी है और आपका कर्मा, देखो यहाँ से मैंने बताया ना, कर्मा है आपका, तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा, यूनियन होगा। और यहाँ यूनियन नहीं, रिकन्सिलेशंस की एनर्जी है। तो ये आएगा आपकी लाइफ में चेंज न्यू ईयर में, और मतलब ऑफिस न्यू ईयर ही आ जाएगा 12-12 पोर्टल में, तो न्यू ईयर ही है हमारा। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंज आएगा। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं। हे ईश्वर, हे एंजल्स प्लीज मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या रहेगा। डेविल की एनर्जी पहले ही खुल रही है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में क्या रहेगा 12-12 पोर्टल का इफेक्ट। इतने सारे मत दो एंजल्स, पहले है आप मुझे याद होने तो, पता नहीं क्यों हाथ। स्ट्रेंथ किस चीज़ में आएगी? हाथ में ना, मेरे हाथ कैसे हो गए? स्टार 8-8 की वाइब्स बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के एनर्जी में। दोनों ही 8-8 के कार्ड आए हैं विद अ हेरोफेंट, टावर, हैंग सिचुएशन। ज़्यादा कार्ड हो गया द फूल? नहीं, बस इतने ही लेने, ज़्यादा नहीं लेने। वैसे तो मैंने ज़्यादा ही ले लिया, इसको नहीं लेना, इतने काफ़ी है।
आपके पार्टनर की लाइफ में भी मुझे दिख रहा है उनको पावर चाहिए कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। आपके पार्टनर के अंदर इस समय वो पावर आएगा, बिकॉज यहाँ जिस सिचुएशन में हैंगे वहाँ से निकलेंगे। अगर ऑलरेडी किसी से कमिटेड हैं या आप दोनों कमिटेड हो, आप दोनों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, तो यहाँ से आपके पार्टनर बिल्कुल बेझिझक होकर बाहर निकलेंगे। यहाँ उनके अंदर पावर आने की एनर्जी दिख रही है, बिकॉज बहुत समय से वो अपने अंदर डर रहे थे, लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, प्यार बहुत करते थे लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो अब उनके अंदर आप चेंज देखोगे, सडनली ऐसा चेंज देखोगे, आपको लगेगा यस यार इतना उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा इस बंदे ने कर दिया। यहाँ स्टार की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में थोड़ा सा सोच सकते हैं आपके लिए। यहाँ टावर है, कुछ सिचुएशन को हैंग मतलब कम्प्लीटली ख़त्म करने का भी सोचेंगे। अब देखते हैं क्या हो सकता है। एंजल्स स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है? हे ईश्वर मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है? स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ही क्लियरफाई कर रहा है। क्यों भाई एंजल्स, ऐसा क्या है? स्ट्रेंथ के साथ क्या हो रहा है? थर्ड पार्टी से निकलने के लिए आपके पार्टनर को पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर। ऐसी नहीं है थर्ड पार्टी की इजीली निकल जाए। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी दिख रही है। और आप बताइएगा थर्ड पार्टी कौन है? बिकॉज यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ, एक पावर चाहिए उस थर्ड पार्टी से निकलने के लिए, जो आसान नहीं था। तभी वो इतने समय से शांत थे, टीम वर्क कर रहे थे, सोच रहे थे बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन, सोच रहे थे बैलेंस हो जाएगी, बट नहीं, अब उन्होंने तलवार उठा ली है। कम्युनिकेशन हो रही है, फाइट हो रही है, और अपने बाप के पार्टनर इस समय बिल्कुल पावर में रहेंगे थर्ड पार्टी से निकलने के लिए। अब थर्ड पार्टी चाहे जो हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो। डियर आपको कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना? बिकॉज मेरा ना पर्पस ही यही रहता है कि कार्ड्स दिखे, पता नहीं। एक सेकेंड, अब ठीक है? गुड। तो आपके पार्टनर ने अब तलवार उठा ली है अपने हाथ में। जब स्टार का कार्ड क्यों आया है? इतने सारे कार्ड्स स्टार के कार्ड आए हैं। डेथ का कार्ड, डेविल की एनर्जी है। कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं। स्टार उनकी हिम्मत करें, मतलब स्टार मतलब कुछ कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए आपके पार्टनर को हिम्मत चाहिए। आसान बात नहीं है थर्ड पार्टी से निकलना, थर्ड पार्टी से ये करना। तो ये किसी की विश है, किसी की मैनिफेस्टेशन है, जिसने की है उनकी पूरी होनी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंडिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने जो भी प्रे मांगी है, दुआएं मांगी है, मन्नतें मांगी है, और जिन लोगों ने आपका रिलेशन ख़राब किया था, तो यहाँ ईश्वर की ब्लेसिंग से कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ होंगी। अब ये चीज़ें किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, बट आपके पार्टनर का दिल टूटना है, हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी है, वो चीज़ें खत्म होगी। अगर वो पैसे पे बहुत ज़्यादा था या एक्स्ट्रा मैरिटल पे था, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ होंगी। एंजल हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है इस बार पे? इतने सारे कार्ड्स अपने आप मत दो ना एंजल्स, 1 बाय 1 दो डियर। एंजल्स बताएं क्या आया है? हेरोफेंट के कार्ड को क्या क्लेरिफाई कर रहा है? क्यों आपके पार्टनर किसी से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं? हेरोफेंट की एनर्जी द एस ऑफ पेंटिकल्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग सिचुएशन की वजह से वो आपसे प्यार तो बहुत करते थे। आप दोनों के बीच में प्यार तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन उनको एहसास नहीं था, बिकॉज वो किसी सिचुएशन में स्टक थे, थर्ड पार्टी स्टक थे। थर्ड पार्टी बहुत हैवी, जैसे मुझे यहाँ पे दिखा है, इतना प्यार होते हुए भी आपसे इतने समय से दूर हैं। इस वजह से वो अब आपको वहाँ से निकल के अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट यहाँ हो सकता है आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। यहाँ टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? टावर का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर की ऑलरेडी 9 की एनर्जी है। कुछ चीज़ें खत्म होने वाली है विद द सन के साथ। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। 9 की एनर्जी, अगर किसी थर्ड पार्टी में थे तो ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं उनकी लाइफ में। 9 विद 1 बिकॉज 19 ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 नंबर। 1 न्यू बिगिनिंग, बिकॉज यहाँ उन्होंने ऑलरेडी कुछ काम कम्प्लीटली किए हैं, ख़त्म किए हैं, कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से हटाई हैं, और ये ऑलरेडी हो चुका है, हो नहीं रहा, हो चुका है। और यहाँ सन है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग वे में, जिससे प्यार करते हैं उसकी तरफ कमिटमेंट देना चाहते हैं। और जो सिचुएशन उन्होंने कम्प्लीटली ख़त्म की है, ये अपनी इच्छा से ख़त्म की है, अपने मन से ख़त्म की है। एंजल हैंग सिचुएशन यहाँ पे भी क्यों आया है? हैंग सिचुएशन क्यों आया है? मूव ऑन करेंगे हर सिचुएशन से, बिकॉज बर्डन लगता है उन्हें, थर्ड पार्टी बर्डन लगती है। वो खुद इस सिचुएशन में स्टक हैं। अब आपको क्या बताएं, आपको तो लगता होगा कि मेरा पार्टनर तो खुश है, मेरा पार्टनर तो हैप्पी है, मेरा पार्टनर तो
थर्ड पार्टी के साथ मज़े ले रहा है। अब बताओ क्या ले रहा है। वक्त ख़राब था तभी थर्ड पार्टी को झेल रहे थे, बर्डन बहुत था, प्रेशर से हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को फेस ही कर रहे थे इस वजह से, ताकि प्रॉब्लम ना हो। वो चाहते थे सब चीज़ें प्यार से हैंडल हो जाएं। तो इस 12 पोर्टल का ये इफ़ेक्ट रहेगा आपके पार्टनर की लाइफ में। अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है एंजल्स की। एंजल्स गाइडेंस क्या है आपकी, एक सेकेंड। सॉरी गाइस, कैमरा थोड़ा सा हिल गया। एंजल्स गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए। ओनली फॉर वन टेक, आई विल टेक 1 या 2 कार्ड्स, ज़्यादा नहीं लेंगे गाइडेंस के लिए। अरे बाप रे, मैं 1 2 कहूँगी, एंजल्स इतने सारे दे देंगे, बिकॉज कहते हैं नहीं बेटा बहुत सारी करो। एंजल्स क्या है, रिलीज योर एक्स। एक और लेते हैं, वेरी सून। रिलीज योर एक्स की एनर्जी एंजल्स क्यों आई है। आपके लोगों की लाइफ में जो भी ऑप्टिकल, जो भी चैलेंजेस थे, जो भी थर्ड पार्टी थी, वो रिलीज़ होगी। रिलीज और एक्सेप्ट मीन्स आपके पार्टनर अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, और ये चीज़ें एंजल्स बता रहे हैं कि वो रिलीज़ हो रही हैं। स्टे ऑप्टिकल, जो भी आप लोगों की लव लाइफ में किसी ने भी कितने भी बड़े से बड़े ऑप्टिकल्स क्यों ना क्रिएट किए हों, बट आपकी लाइफ में से वो चीज़ें हटेंगी। ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, और ईश्वर आपको फिर से अगेन से मिलाएंगे। अगर आप काफ़ी समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो बहुत जल्दी आप लोगों के रिलेशन में प्यार, केयर, लव आने वाला है, बिकॉज यहाँ ये बहुत जल्दी होगा। और आपके पार्टनर अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। तो एक्स की रिलीज़ की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ से, अगर उनकी लाइफ में कोई भी एक्स है तो वो रिलीज़ हो रहा है। तो डियर ये है 12 पोर्टल की एनर्जी आप दोनों की। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय गाइस।